हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। आज हम हरियाणा सीटी पर आई नई अपडेट पर बात करेंगे कि जो हरियाणा सीटी का रिजल्ट रिवाइज्ड हुआ था उसमें भी बहुत सी कमियां बताई जा रही हैं। पर यहां तो भोपाल सिंह खदरी ने सीटी एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों पर ही आरोप लगाया है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो फॉर्म भरते समय कैंडिडेट की कोई इंफॉर्मेशन गलत भरी हुई है। आज के न्यूज़पेपर में आई इस न्यूज को आप देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी का दावा, अधिकतर गलतियों के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार, मगर आरोप आयोग पर जड़ दिए। अभी तो त्रुटियां ठीक करनी शुरू हुई, जब कट ऑफ अपलोड करेंगे तो भी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के लिए आयोजित सीटी के संशोधित परिणाम की खामियां ठीक करनी शुरू कर दी हैं। बाद में ग्रुप अनुसार कट ऑफ भी जारी किए जाएंगे, जिस पर उम्मीदवारों को ऐतराज हो सकता है, जिन्हें आयोग दूर करेगा। इसलिए इस महीने के अंत तक ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी भी यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि जुलाई के अंत तक ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सीईटी का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद काफी उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के पास कई खामियां बताई। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी को भी कई प्रकार की खामियां ही बताई गई। कुछ उम्मीदवार आयोग भी गए। दैनिक सवेरा ने शनिवार को अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से खामियां दूर करने की प्रक्रिया पूछी तो उन्होंने दावा किया कि अधिकतर खामियों के लिए उम्मीदवार खुद जिम्मेवार हैं, मगर इन खामियों के आरोप आयोग पर जड़ दिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जब लगभग 50 उम्मीदवार आयोग पहुंचे तो उनके सामने भी उनके आवेदन को चेक किया, तब पाया कि एक्स सर्विसमैन ईएसएम के कॉलम को भी टिक किया हुआ था और जनरल कैटेगरी को भी टिक किया हुआ था। कुछ ईएसएम ने ईएसएम को भी टिक किया हुआ था और नॉन जॉब को भी टिक किया हुआ था। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ईएसएम कैसे नो जॉब के अंक ले सकता है, वह कैसे टिक मार्क कर सकता है। इसी तरह ईएसएम कैसे जनरल कैटेगरी पर टिक कर सकता है। सॉफ्टवेयर तो उसी कॉलम को उठाएगा जो भरा होगा। इसमें गलतियां उम्मीदवारों की हैं, सॉफ्टवेयर और आयोग की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ उम्मीदवार जानबूझकर गलतियां करते हैं ताकि यह भर्ती अटक जाए और पूरी न हो पाए। पूरी नहीं, तीसरा बच्चा है मगर फादरलेस के अंक ले रहा है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार भी सामने आए जिन्होंने कहा कि उन्हें फादरलेस के अंक नहीं मिले। जब फॉर्म देखा तो पाया कि वह तीसरा बच्चा है। फादरलेस के अंक सिर्फ 2 बच्चों तक मिल सकते हैं, इसलिए ऐसे उम्मीदवार को ये अंक नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि वैसे तो फादरलेस सर्टिफिकेट बनाने वाले अफसर को यह देखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पाया कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी टिक मार्क किया हुआ है और जनरल को भी टिक मार्क किया हुआ है, जबकि ईडब्ल्यूएस के साथ कोई कैटेगरी नहीं भरी जानी थी। एक्स सर्विसमैन तो अपनी मूल कैटेगरी में जाएगा, मगर फॉर्म भरते समय जनरल कैटेगरी टिक कर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में कई के आगे कोई वर्ग यानी बीसीए, बीसीबी, एससी नहीं लिखी हुई है और डाटा पीपीपी से उठाया गया है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों की कैटेगरी का पता नहीं चला। अंक वापस नहीं किए मगर शोर मचा रहे हैं। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि कुछ उम्मीदवार यह शोर मचा रहे हैं कि उन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वापस किए थे, मगर उनके अंक कटे नहीं हैं। जब चेकिंग की गई तो पाया कि कुछ उम्मीदवारों ने कई बार अपना आवेदन अपडेट कर रखा है मगर अंक वापस नहीं किए। जब अंक वापस नहीं किए तो सॉफ्टवेयर कैसे वापस कर देगा, इसलिए ये अंक जुड़े रहे। क्या बीसीए, बीसीबी कैटेगरी के उम्मीदवार के अंक डीवी पर जनरल के बराबर मिले तो जनरल में लेंगे? दैनिक सवेरा ने अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी को बताया कि बीसीए और बीसीबी के कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि उनकी मूल कैटेगरी परिवार पहचान पत्र में बीसीए या बीसीबी है, मगर वे क्रीमी लेयर में आते हैं और इस चक्कर में उन्होंने बीसी कैटेगरी में मिलने वाली छूट छोड़ दी। मगर ग्रुप सी पदों के आवेदन भरते समय जनरल कैटेगरी का कोई कॉलम नहीं था और सॉफ्टवेयर ने उनकी कैटेगरी पीपीपी से बीसी की उठा ली। अब उनकी 4 गुना में छंटनी बीसी कैटेगरी में होगी ना कि जनरल कैटेगरी में। अब उनका क्या बनेगा? अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि आवेदन करते समय जनरल कैटेगरी का ऑप्शन था, इस पर कई बार डिस्कशन भी हुई। अब तो उनकी छंटनी बीसी कैटेगरी में होगी। अगर दस्तावेज जांच के समय ऐसे उम्मीदवार के अंक जनरल कैटेगरी के बराबर रहे तो उसे जनरल कैटेगरी में लेंगे। पीएमटी का नोटिस 4 जुलाई तक जारी करेंगे। 8 जुलाई से संभव दैनिक सवेरा ने पूछा कि पीएमटी का नोटिस कब तक जारी करेंगे और कब से पीएमटी हो सकती है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि पीएमटी शेड्यूल का नोटिस 4 जुलाई तक जारी कर देंगे। उन्होंने बताया कि पीएमटी 8 जुलाई से शुरू कर देंगे। जिन 5 कैटेगरी के लिए कम उम्मीदवार हैं उन लगभग 2000 उम्मीदवारों की पीएमटी तो एक दिन में हो जाएगी। अन्य कैटेगरी के ज्यादा संख्या वाले उम्मीदवारों की पीएमटी 3-4 दिन चलती रहेगी। टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट 4 जुलाई तक संभव। दैनिक सवेरा ने पूछा कि टीजीटी इंग्लिश कैटेगरी का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा।
अध्यक्ष ने कहा कि यह रिजल्ट 4 जुलाई तक संभव है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है। ग्रुप सी के लिए मुख्य परीक्षा में क्या देरी होगी? दैनिक सवेरा ने पूछा कि सीटी का संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है, क्या ग्रुप सी पदों की मुख्य परीक्षा में देरी होगी? क्या यह 15-16 जुलाई से आगे जा सकती है? अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि अभी तो सीटी परिणाम की त्रुटियां आयोग अपने स्तर पर ठीक कर रहा है। उसके बाद ग्रुप अनुसार कट ऑफ भी सार्वजनिक की जाएगी, तो उस पर भी कुछ उम्मीदवार आपत्ति जता सकते हैं, जिन्हें आयोग में सुना जाएगा। उसके बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शेड्यूल निश्चित तौर पर 15-16 जुलाई से तो आगे जाएगा। संभावना है कि जुलाई के अंत तक परीक्षा शुरू की जा सके। दैनिक सवेरा ने पूछा कि कुछ उम्मीदवारों ने कहा है कि उन्होंने आंसर की पर आपत्तियां जताई थीं, मगर उसे दुरुस्त नहीं किया और पुराना रिजल्ट जारी कर दिया। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि आंसर की पर आई सभी आपत्तियों को पहले ही देख लिया था, उसके बाद ही रिजल्ट जारी किया गया था। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।